प्यारे आप सबों को हैप्पी दुर्गा पूजा। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बहादुर चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो आपको बिहार बोर्ड की 10th ये फाइनल एग्जाम में जो पूछने वाला है, वो उस पर चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपनी हिंदी का छठा चैप्टर बहादुर नहीं पढ़ा है ना, तो हम पूर्ण रूप से पढ़ा चुके हैं। आप क्या कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो का लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप पूरा देख लीजिए, सब कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी। तो देखिए निर्मला जो है ना, वो अमरकांत की पत्नी है। अमरकांत की पत्नी कौन है? ये अमरकांत की पत्नी। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? मतलब लेखक अमरकांत जी हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो देखिए ये जो है ना, हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है बलिया से। उत्तर प्रदेश में बलिया है, वहीं से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा को प्राप्त किया है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? देखिए जब बहादुर पहली बार आया था ना बाबू, पहली बार जब आया था तो उससे लेखक से आप पूछे थे कि तुम्हारा नाम क्या, तो उन्होंने बोला था कि दिल बहादुर। यानी बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर, ठीक है ना। फिर देखिए जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है यार? जिंदगी और जोंक अमरकांत का, अमरकांत का। अब देखिए जिंदगी और जोंक, सब चाहता है कि मेरी जिंदगी जो है ना अमर हो जाए। हाँ तो ये याद रखना, जिंदगी और जोंक, तो जिंदगी अमर हो जाए, अमर हो जाए, तो जिंदगी और जोंक का लेखक हो गया अमरकांत जी। बहादुर को लेकर कौन आया था? बात आ रही है कि लेखक बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का जो साले साहब थे वो लेकर आए थे। तो मतलब लेखक के साले साहब, या कह सकते हैं आप अमरकांत के साले साहब। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? क्वेश्चन आ रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? किशोर आपने पढ़ा है ना कहानी में, लेखक का बेटवा, लेखक का पुत्र, लेखक का पुत्र, या आप कह सकते हैं अमरकांत का पुत्र कह सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं निर्मला का पुत्र। अब देखिए कारण है कि अब जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप क्लिक कीजिएगा। तो कारण है, अब देखिए बहादुर कहां से भाग कर आया था? बहादुर कहां से भागा था? मम्मी की मार की वजह से, जो माँ से उसकी दिल फट गई थी, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, पैसा 2 रुपया चुरा करके जो भागा था, तो कहां से भागा था वो? नेपाल से। कहां से? नेपाल से। 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहादुर अपने घर से क्यों भागा? तो अभी तुरंत हमने बोला कि माँ की मार के कारण। किसके कारण से? माँ की मार के कारण से। याद रहेगा आपको। देखिए नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। देखिए अमरकांत जी लिखे हैं क्या? बहादुर। बहादुर, ठीक है ना, आप लोग को पता ही है बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत जी। उल्टा करके पूछ दिया क्वेश्चन को, ये सब दिमाग में रखिएगा। बहादुर का बाप कहां मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था उसका बाप, युद्ध में मारा गया था। बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। कहानी जब हम पढ़ाए थे, आप नहीं तो देख लीजिए फटाफट, सब ये ऑब्जेक्टिव वैसे बन जाएगा तुरंत। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? माँ के पास आई थी, माँ के पास, माँ के पास। अब देखिए माँ के पास, आप देख सकते ऑप्शन में माँ के पास रहेगा, टिक कर देना आप। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर देखिए नेपाल का रहने वाला था। इसका घर था बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे था। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने का लगाया था, कि मेरा पैसा चुरा लिया है, पैसे चुराने का। मतलब 11 रुपया जो उसका चुराया था, मतलब वो जो ऐसा इसका ऐसा आरोप था कि ये लड़का ने मेरा 11 रुपया चुरा लिया। बहादुर कहानी है, मतलब कि किस प्रकार की कहानी, या आप कह सकते हो कि बहादुर कैसी कहानी? तो आप कहिएगा नेपाली, नेपाली गवई गोरखे की, ठीक ना। उसके बाद बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? मतलब क्या कहता था? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? देखिए उसको बाबूजी बोलते थे, बाबूजी। क्या बोलते थे? बाबू जी। हाँ
बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था? अभी हमने तुरंत आपको बताया ना कि बहादुर पर 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगा था। कितना रुपया? 11 रुपया। और बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो माँ की याद नहीं आती थी, क्योंकि कभी कभी जब निर्मला पूछती थी ना कि क्या तुमको माँ की याद आती है, तो बोलता था कि ना हमको तो याद नहीं आती है। हाँ, माँ की याद रखना कि बहादुर को माँ की याद नहीं आती थी। 18वां क्वेश्चन है, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? हमने बार बार कहानी में पूरा इसका चर्चा किया है कि बहादुर के पिताजी जब युद्ध में मारे गए तो पूरी जिम्मेवारी उसकी माँ पे आ गई। ऑटोमेटिक टेंशन रहने की वजह से थोड़ा गुस्सेला तो हो ही जाता है लोग ना। तो बहादुर की माँ स्वभाव से जो थी ना वो गुस्सैली टाइप की थी, गुस्सैली टाइप की, याद रखिएगा, गुस्सैली थी, स्वभाव तो वो गुस्सैली थी। बहादुर कौन था? देखिए बहादुर था कौन? अब इसका कई आंसर हो सकता है। आप कह सकते हैं अमरकांत का नौकर, या निर्मला का नौकर, या आप कह सकते हैं लेखक साहब का नौकर, या तो आप किशोर का भी नौकर कह सकते हैं। तो अब जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप टिक कर दीजिएगा। तो हम फिलहाल यहाँ पे लेखक का नौकर डाल देते हैं। क्या? लेखक का नौकर। निर्मला आंखों पर क्या रखकर उन्हें लगी थी, यदि हमको कह के जाता तो महीनवारी के साथ साथ 2-4 रुपया और ज्यादा करके देते। बकला लिया, पहले से ना सोचना चाहिए कि बेचारा पूरा घर का A to Z काम कर रहा था, यहाँ तक कि सुई भी गिरता था ना घर में तो बहादुर से उठवाता था, पानी पीना था ना तो बहादुर आओ गिलास में पानी लाओ। अरे उस टाइम से सोचना चाहिए, इतना सुख दे रहा है तो उसके साथ मारपीट ना करे, अच्छा व्यवहार रखे। तो यानी वो आंचल रख के रो रही थी पूरा पूरा। हाँ, गंगा जमुना बहा रही थी। चल। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या चलने लगी थी? जलेबी क्या चलने लगी थी? अरे भाई रेहू मछली चावल खाया, रिश्तेदार और लेखक साहब के परिवार का सब, और उसके बाद गप का पूरा, बातों का पूरा जो है ना जलेबी, तो यानी बातों की जलेबी छनने लगा। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो हमने खूब चर्चा किया है। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में, कहा? नागड़ा बलिया उत्तर प्रदेश। तो यानी आप कह सकते हो जुलाई 1925 ईस्वी में। अब देखो क्या कह रहा है, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? हे या आ गया बात। क्वेश्चन देखो क्या है, 23वां क्वेश्चन, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदार साहब, या तो आप ये कह सकते हो कि निर्मला के रिश्तेदार साहब। तो यानी लेखक यानी अमरकांत, लेखक के रिश्तेदार। अभी अब ऐसा नहीं कि रिश्तेदार के जगह पे अतिथि दे देगा तो आप लोग टिके न मारिएगा, रिश्तेदार अतिथि गेस्ट टिक के बात है। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? डिप्टी कलेक्टरी। हाँ, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो उड़ाया था कौन? निर्मला उड़ा दी थी दिल शब्द। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? देखिए लेखक जो होते हैं ना, लेखक के 2 भाई के पास जो है ना नौकर पहले से ही था। अब एक बार बहन की शादी में जब ये अपने गांव जाता है तो इसकी बीवी सुबह से लेकर शाम तक खटती रहती थी और इसकी दोनों भाभियां जो है ना 4 पाइया तोड़ती रहती थी। नौकर का सुख जो वहां पे देखा ना, दोनों जून जपने लगे, दोनों टाइम जपने लगे कि अरे यार वे लोग दूसरे होते जिनके भाग्य में नौकरों का सुख होता है। मतलब यही कि नितांत आवश्यकता थी घर में क्या चीज का? नौकर का। भाई को देख करके नहीं होता, कितना लोग होता है भाई ये कर रहा है तो हम भी ये करेंगे। अरे यार, नौकर की आवश्यकता बहुत थी। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? डंडा से। साइकिल नहीं यदि साफ किया था कॉलेज जाने से पहले तो किशोर को गुस्सा चढ़ा। बहादुर का काम था कि उसका साइकिल साफ करना, कपड़ा धोना, आयरन करना, बहुत सारा मुक्की लगाना, मालिश करना रात को सोते समय। तो ये किशोर पीटा था इसको। कौन पीटा था? किशोर। याद रखिएगा कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की था कर दी? तो किशोर। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? अब देखो, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना। बहादुर की कोई प्रतिष्ठा नहीं रही थी वहां पे, सिर्फ जो है ना वहां पे नेता की जिससे बातें हो रही थी कि पड़ोसियों को सुनाने का काम होता था कि देखो हम कितने अपने नौकरों पे खर्च करते हैं, आधी तनख्वाह खर्चा कर देते हैं, शर्ट पैंट नैका देते रहते हैं, जो हम खाते हैं सो नौकर को देते। अरे यार, कुछ ऐसी बात नहीं थी। अब देखो वहां पे, तो जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, ये जो है ना बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ
और वो बेचारा ये बात जब उत्पन्न हुआ उसके मन में तब वो भाग गया। देखिए 29वां क्वेश्चन है आपका, आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? हम पूरा रचना लिखा है अमरकांत जी का, जितना भी है पूरा आपको बोले ना वीडियो में देख लीजिए आप। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? ये देखिए उपन्यास है, नोवेल जिसको बोलते हैं, ये उपन्यास है, ठीक है ना। मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो मित्र मिलन के रचनाकार है अमरकांत जी। कौन हो गए जी? अमरकांत जी। और देखिए मौत का नगर, मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? ये भी है अमरकांत जी का ही। उसके बाद देखो भाई ये सब देखो, यदि इतना मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है, हमने इस वीडियो में देंगे आपको कि ये 35 ऑब्जेक्टिव यदि आपसे बन जा रहा है तो बिहार बोर्ड का इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, गारंटी आपसे। देखिए मौत का नगर किस लेखक की कहानी आपने देख लिया, अमरकांत का। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखती है, मतलब देखता है, यहाँ पे देखता होना चाहिए कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है? तो ये देखिए माँ के रूप में, माता जी यानी माँ के रूप में, माँ के रूप में देखता है वो, ठीक है ना। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? देखिए जब बहादुर घर से भागा था ना तो 2 रुपया लेकर के तब आया था कहाँ पे? बस स्टैंड जो था वहां पे, गोरखपुर जाने वाली जो बस गोरखपुर जाने वाली जहाँ पे बस लगी हुई थी उसी बस स्टैंड पे आया था, यानी 2 रुपया लेके भागा था वो। अमरकांत इंटरमीडिएट कब किया था? तो 1946 की बात है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि उससे पहले जो है ना ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिया था, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा विलंब भी हुई थी। तो 1946 ईस्वी में इन्होंने इंटरमीडिएट किया था। जिंदगी और जोंक ये जो है ना एक किसकी कहानी है? तो अमरकांत जी का।